अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है इंटर पार्ट 1 केमिस्ट्री का। जो हमारे पास सिलेबस है उसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो डिलीट हुए हैं, क्रॉस हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपके पास एमसीक्यूज होंगे, वो सारे आपने अच्छी तरह करने होंगे ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर आता है प्रोडक्ट टेबल है, तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन से मतलब टॉपिक्स है जो हमारे पास स्किप हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारा हम डिटेल से देखते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो 1.1 है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये बेटा आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद 1.2 है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, मेन फीचर्स है जो पेज नंबर 2 और 3 पर है, ये भी बेटा आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 1.4 है, ब्लॉक इन प्रोडक्ट टेबल, ये आपने स्किप कर देना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है वो 1.5 है, फैमिलीज इन प्रोडक्ट टेबल, जो पेज नंबर 4 और 5 पर है। ये बेटा आपने, ये थे आपके 4-5 टॉपिक जो आपने स्किप करने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पर। तो एमसीक्यूज नंबर 1 और 2 आपने स्किप करना है, इसके अलावा बेटा आपने सारे एमसीक्यूज करते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास जो जो पार्ट नंबर सी एंड जी है, ये बेटा आपने कर स्किप कर देना। इसके अलावा बाकी तमाम पार्ट्स आपने करने हैं। ये तो चैप्टर नंबर 1। और अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं 2 में हमारे पास क्या क्या है और क्या कौन कौन से हमने करने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक आता है वो 2.3.1 एटॉमिक का स्पेक्ट्रा आ जाता है, जो पेज नंबर 24 से 24 पर है। इसके बाद टॉपिक नंबर 2.7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं एंड द प्रोडक्ट टेबल, ये बेटा आपने स्किप कर देने। इसके बाद पेज नंबर 2.8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये बेटा आपने स्किप कर देना। इसके बाद 2.9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये बेटा आपने 2.9 भी स्किप कर देने हैं। ये थे आपके टॉपिक्स। आगे शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर है एफ, जी एंड आई, 3 पार्ट आपने स्किप कर देने हैं। और एंड पे जो क्वेश्चन है, दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉस कर देना है। इसके अलावा बाकी आपने तमाम क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह करने हैं। ये तो चैप्टर नंबर 2। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। क्योंकि आज हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि मतलब जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को कंप्लीट करें। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास जो 3.1 है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, जो टॉपिक नंबर 3.1 में हमारे पास आता है। इसके बाद आपके पास 3.2 आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप्स ऑफ बाउंड, ये बेटा आपने स्किप करनी है, ये आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद आता है 3.3, जो आपने आपके पास आता है फोर्सेस, ये बेटा आपने क्रॉस कर देने। एंड 3.4 आ गया बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, ये बेटा आपने स्किप कर देना है। इसके बाद 3.5 आ जाता है टॉपिक नंबर, तो ये आपने स्किप कर दें। इसके बाद जो 3.5 टॉपिक नंबर पेज नंबर 24 से 51 पर है। इसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यूज में हमारे पास जो मल्टीपल एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज नंबर 1, 2, 3, 7 एंड 12, ये बेटा एमसीक्यूज आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो पार्ट है ए बी आई के एल एम एन ओ पी, ये बेटा आपने चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो 4.7 है, तो वो भी बेटा पेज नंबर 81 से 85 तक है, वो स्किप कर दें। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 4.9 है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्री इन प्रोडक्शन, ये जो आपके पास है टॉपिक है, ये भी बेटा आपने स्किप कर देना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है पार्ट जी, वो आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो आप स्किप कर दें। आगे इसमें भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बेटा आपने क्रॉस कर देना है। ये था चैप्टर नंबर 4। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ।
तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो है टॉपिक, उसमें हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में कुछ दो तीन ही टॉपिक की मेरे ख्याल से ना स्किप किए हैं। एक है 5.10 जो स्किप है, उसके बाद 5.11 दो टॉपिक स्किप है। 5.11 वो सॉलिड्स है, वो भी स्किप है। तो ये दो टॉपिक आपने नहीं करने, इसके अलावा बाकी तमाम टॉपिक्स की आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे। इसके बाद एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज जो पार्ट है 4 वो स्किप कर देंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है जो डी एंड जे, वो बेटा आप स्किप कर देंगे। इसके अलावा बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर जो 8 एंड 9 है वो आप स्किप कर देंगे। ये था चैप्टर नंबर 5। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 में हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से आपके करने हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास आ गया टॉपिक नंबर 6.11 एंट्रोपी, ये आपने क्रॉस करना है। 6.12 द फ्री एनर्जी चेंज, ये आपने स्किप करना है। आगे इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाती है, एमसीक्यूज, जो क्वेश्चन नंबर 4, 11 एंड 12, तीन एमसीक्यूज बेटा आपने स्किप करने हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो सी एंड जे है, ये बेटा आपने स्किप कर देना है। आगे आपके पास लास्ट में न्यूमेरिकल आया था जो क्वेश्चन नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10 है, ये दो न्यूमेरिकल बेटा आपने स्किप कर देने हैं। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास क्या कौन कौन से टॉपिक है वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है 7.5, वो बेटा आपने नहीं करना। या उसके बाद 7.6 वो भी क्रॉस कर दें। आगे एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7, 8, 9 एंड 13, ये चार एमसीक्यूज बेटा आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जो पार्ट नंबर सी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन और ओ, ये आपने एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा आपने स्किप कर देने हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 आपने स्किप कर देने हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल नंबर 7 एंड 8 आपने स्किप करने हैं। ये था चैप्टर नंबर 8। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 7 था, अब 8 की तरफ आते हैं। तो 8 में हमारे पास जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 आ गया हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 8 में बेटा एक टॉपिकल नंबर है जो फर्स्ट है वो 8.3 है, वो आपने इस क्रॉस कर देना है। उसके बाद 8.4 भी आप क्रॉस कर दें, 8.5 भी आप क्रॉस कर दें। इसके बाद आप आ जाएं टॉपिक नंबर 8.9 पे, वो क्रॉस कर दें। और 8.9 के बाद आ जाएं टॉपिक नंबर 8.16 पे, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की हैं वो आपने बेटा स्किप कर देनी है। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो एमसीक्यूज है 2, 4 और 7 एमसीक्यूज है जो आपने स्किप करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने पार्ट ई, एच एंड आई, ये तीन पार्ट आपने स्किप करने हैं। और तो दूसरे जो लास्ट पे क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है बेटा वो आपने स्किप कर देना है। ये था चैप्टर नंबर 8 जो हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है 9.1, वो आपने स्किप कर देना है। सेकंड टॉपिक है 9.2, वो भी स्किप कर दें। आगे 9.9 और 9.10, ये चार टॉपिक बेटा आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद सिर्फ इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ एमसीक्यू स्किप है। तो एमसीक्यूज नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 9, ये एमसीक्यू स्किप है। उसमें आगे आप देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आगे नीचे है, तो उसमें भी आपके पास यस, उसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है पार्ट सी, डी, ई, एफ एंड के, ये आपने स्किप कर देने हैं। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 वो आपने स्किप कर देना है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपने स्किप करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने डिटेल से करनी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 काफ़ी लेंथ है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। इसमें बेटा आप का जो सबसे पहले टॉपिक स्किप है वो 10.8 है, वो आपने स्किप करना है। उसके बाद 10.9, 10.10 और 10.16 और 17, 18, 19, 10.20, 10.22, ये आपके टॉपिक है जो बेटा आपने स्किप करने हैं। इसके बाद आप बेसिक में आते हैं, हम एमसी दूसरा हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो सब एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 1, 2 से 8,
9, 10 एंड 11 ये एमसीक्यूज आप स्किप करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप पार्ट जी, एच, आई एंड जे आप ये करेंगे। इसके बाद ये जिस पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये आप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल नंबर 7, 8 एंड 9 तीन न्यूमेरिकल बेटा आप स्किप कर देंगे। ये था चैप्टर नंबर 10। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास 11.9, 11.10, 11.11 तीन टॉपिक जो बेटा आपने स्किप करने हैं। इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और आगे लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके पास आपने स्किप करने हैं। ये आपके इधर लिखे हुए हैं, ये इसको आप गौर से देख सकते हैं। आगे इसके बाद हम आते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं कर रहा इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताई जा रहा हूँ, ताकि आपको एक तो वीडियो लेंथ ही ना हो और आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस वो कवर कर सकें। इसमें आपके पास चैप्टर 12.12 आता है। जो चैप्टर नंबर 12 में जो आपने स्किप करना है 12.12 टॉपिक नंबर, उसके बाद 12.13 ये आपने दो टॉपिक स्किप कर देने हैं। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9, 10, 11 एंड 12 शॉर्ट क्वेश्चन में आप पार्ट आई, एल, एम एन ओ पी ये आपने स्किप करने हैं। और जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 एंड स्किप ये क्रॉस कर देना है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 12। अगर 13 आ गया तो 13 में हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 13.6 जो आपने स्किप करना है। उसके बाद 13.7, 13.8, 13.9, 10 और ये और 13.10 तक आपने बेटा 6 से लेकर 10 तक जितने भी टॉपिक बनते हैं ये सारे आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद हम इसका देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो इसके है वो है एमसीक्यूज पहले आते हैं। तो एमसीक्यूज में 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट के, एम एन ओ और जो आपके पास डी क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 दो क्वेश्चन स्किप है। आगे आपके पास चैप्टर नंबर 14 आ गया। ज़ाहिर बात चैप्टर नंबर 14 में थोड़ा सा लेंथ है, तो इसको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 13, 14, 15, 16 आप टॉपिक नंबर 14.8 से लेकर टॉपिक नंबर 14.16 तक बेटे सारे आप स्किप कर दें। आगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास सॉरी एमसीक्यूज में आपके पास 3, 4, 8, 9 और 11 ये आप नहीं करेंगे, इसको आप स्किप कर देंगे। आगे इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो दो चैप्टर आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा देखते हैं। तो उसमें आपके पास वो कहता है जी दोनों चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15 एंड 16 फुल चैप्टर इज डिलीटेड एंड चैप्टर नंबर 16 भी फुल चैप्टर एंड डिलीटेड। मतलब ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी, ताकि इसके अलावा बाकी आप चैप्टर से तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आगे हम देखते हैं पेपर का जो पेयरिंग स्कीम है। तो ये पेयरिंग स्कीम है, पेयर स्कीम में वो कहता है जी आपके पास 17 नंबर के एमसीक्यूज आएगा और 68 नंबर के आपके पास जो इंशाइया है सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है वो आएंगे। इसके बाद आपके पास ये पे आगे क्वेश्चन नंबर 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यू होता है जो 17 नंबर का आएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके पास 12 आएंगे, आपने 8 करने होंगे, फिर 12 आएंगे, फिर आपने 8 करने होंगे और फिर आपके पास 9 आएंगे, आपने उसमें से कोई से 6 करने होंगे। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने देखना होगा क्या होगा से। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 आएंगे, उसमें आपने कोई से 3 करने होंगे। 5 क्वेश्चन है तो इसमें से कोई से आप 3 कर सकते हैं। आपके पास हर क्वेश्चन के आगे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जैसे मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 2, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 3 और सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 8 और सेकंड 9 से। और क्वेश्चन नंबर 8 है फर्स्ट पार्ट 14 एंड सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट 11 एंड सेकंड पार्ट 14 सॉरी बेटा। एंड लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 से आएगा। ये था आपके पास पेपर पेयरिंग और ये एक मॉडल पेपर है, इसको मैं एमसीक्यूज देख लें, ये एमसीक्यूज हैं। इसके बाद 17 एमसीक्यूज थी वो 17 नंबर का आएगा। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, इसमें आपको पहले
12 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपने 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वही 12 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से आप 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आपके आगे हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से आप 6 करेंगे।